हेलो दोस्तों, मैं दीपक पॉइनर प्लेटफॉर्म में मैं आपका स्वागत करता हूं। चलिए मैं लाया हूं आपके लिए कुछ इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत अच्छा और बहुत बहुत अच्छे रहेंगे क्वेश्चन। चलिए ठीक है, चलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो कौन हो जाएगा इसका आंसर? राइट आंसर चंद्रगुप्त प्रथम। कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छे लगे तो दोस्त लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे। प्रथम गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे। कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह कौन था? वह कौन था? तो वो कौन था? मेघवर्मन। कौन था? मेघवर्मन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज़ दोस्तों अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, इससे भी अच्छा मैं वीडियो में बनाऊंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शक विजेता किसे माना जाता है? शक विजेता किसे माना जाता है? तो शक विजेता चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किस एक से संबंध है? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किस एक से संबंध है? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समुद्रगुप्त। कौन हो जाएगा? समुद्रगुप्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शासक के सिक्के संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते हैं? किस शासक के सिक्के संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा समुद्रगुप्त। कौन हो जाएगा? समुद्रगुप्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समुद्रगुप्त। कौन हो जाएगा? समुद्रगुप्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का नाम दिया था। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया था। कौन नाम? उसे क्या नाम था? उसे रूपक। क्या नाम था? उसे रूपक नाम था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त के नवरत्नों में से कौन सा फलित ज्योतिष से संबंधित है? चंद्रगुप्त के नवरत्नों में से कौन सा फलित ज्योतिष से संबंधित था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छप्पनक। क्या हो जाएगा? छप्पनक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज़ दोस्तों अगर अच्छा लगे सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी दोस्तों मैं बता दूं कि ये कुछ जितना भी क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन प्रीवियस सेट से जितना भी रेलवे, एसएससी, बैंक जितना भी पूछा हुआ है मैं रिवीजन मैं आपको करा रहा हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा गुप्त काल। कौन हो जाएगा? गुप्त काल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी। क्या थी सरकारी दरबारी भाषा? संस्कृत। क्या थे? एक मिनट दोस्तों, संस्कृत थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शतरंज का खेल कहाँ
उद्भूत हुआ था? शतरंज का खेल कहाँ उद्भूत हुआ था? तो वो शतरंज कहाँ का खेल का देन है? वो इंडिया का, भारत का। क्या हो जाएगा राइट आंसर? भारत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? किस अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एरन। क्या हो जाएगा? एरन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस चीनी यात्री ने भीनमाल की यात्रा की थी? किस चीनी यात्री ने भीनमाल की यात्रा की थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हेनसोंग। क्या हो जाएगा? हेनसोंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? ये जो प्रसिद्ध था ऑप्शन नंबर सी, लोहे के यंत्रों उपकरणों के लिए तीसरी शताब्दी में वारंगल जो था एक प्रसिद्ध था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट दोस्तों। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है कि क्वेश्चन, मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा कन्नौज। आपको मैं फिर से बता दूं, जितना भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो रेलवे, एसएससी, बैंक, जितना भी एग्जाम प्रीवियस सबका प्रीवियस सेट मैं करा रहा हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर दोस्तों अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। क्या कर रहा है क्वेश्चन, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अभियान को किसने रोका था? नर्मदा नदी क्या पर सम्राट वर्ष के दक्षिणावर्ती अभियान को किसने रोका था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पुलकेशियन द्वितीय। क्या हो जाएगा? पुलकेशियन द्वितीय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्ष की राजधानी कहाँ थी? तो ये आप लोगों को मालूम होगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछता आ रहा है कि हर्ष की राजधानी कहाँ थी? हर्ष की राजधानी कन्नौज। कहाँ थी? हर्ष की राजधानी कन्नौज थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्ष के शासनकाल की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में वर्णित है? हर्ष के शासनकाल की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में वर्णित है? उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलहन। क्या हो जाएगा? कलहन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चीन यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय के अध्ययन किया था? चीन यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय का अध्ययन किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नालंदा। नालंदा का हेनसोंग ने विश्वविद्यालय का में अध्ययन किया था। चलो ठीक है दोस्तों, आज मैं इतना ही तक मैं रखता हूँ। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जैसे मैं इससे भी अच्छा मोटिवेशनल वीडियो में और लाऊं। थैंक्स फॉर दैट।